पार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, फल में दियो चुकाए। बड़े बड़े गुनी जन दाने, सब ही खेद उधारे। मंगत मार्ग शांत भुला के, नित जन्म मरण पधारे। सदगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी की अपार कृपालता से नारायण रूप संगत एकत्र होकर सत्संग का लाभ उठा रहे। सत्संग को श्रवण करके महाराज की वाणी अभी ईश्वर महिमा पर प्रार्थना हमने श्रवण करी। तत्पश्चात विचार जैसा प्रेमी जी का आदेश हुआ, गुरु समर्पित जीवन। सत्पुरुष वाणी में फरमाते हैं, गुरु होना तो सहज है, पर शिष्य होना कठिन पार। सदगुरुदेव महाराज फरमाते हैं, गुरु बनना आसान है, पर शिष्य बनना कठिन है। श्री महाराज फिर एक दोहे में फरमाते हैं, पहले दाता सिख भया, पीछे भया गुरुदेव। समर्पण भावना शिष्य के अंदर होनी चाहिए। शिष्य देता है गुरु को अपना सर्वस्व। गुरु का तो प्रकट होना ही शिष्य के लिए है, लेकिन वास्तविक शिष्य की परिभाषा समर्पण। जैसा हम इतिहास देखते हैं, शबरी ने, क्योंकि गुरु समर्पित जीवन किन्होंने किया, ये केवल कथनी का विषय नहीं है, ये करने का मार्ग है। शबरी ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हम स्वयं से प्रश्न करें, हम कितनी समर्पण भावना करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी सिद्धि पाई है, कुछ खो कर ही पाई है। जितने भी गुरु नानक देव से परिपाटी जो आगे चली, भाई लैना जी का आप समर्पण भावना देखिए। स्वयं के पुत्र पिता को पगला कहते हैं, बुढ़ापे में बुद्धि भ्रमित हो गई है, लेकिन भाई लैना जी का समर्पण देखिए। लोटा गंदे पानी में गिर जाता है, गंदे जल में, गंदगी वाले तालाब में। श्री चंद जी भी मना कर देते हैं, दूसरे पुत्र भी मना कर देते हैं। और गुरु महाराज भाई लैना को केवल इतना बोलते हैं, ये लोटा मुझे बहुत प्यारा है। भाई लैना जी बिना कुछ परवाह किए तुरंत उस कीचड़ में छलांग लगाकर लोटे को निकाल लाते हैं। गुरु समर्पित जीवन की बातें चल रही हैं। हम भी मेरे जैसे शिष्य गाकर बोलकर स्वयं दिखाना चाहते हैं।
लेकिन वास्तविकता मन से होती है। तन मन वारे गुरु चरण पे। हम तन से तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मन हमारा संसार का चक्र लगाता है। या मन वहां होता है तो शरीर कहीं और होता है। इसीलिए कबीर साहब ने वास्तविक सिमरन की या गुरु के प्रति जो समर्पण भावना है, वो कछुए की तरह अपनी वृत्ति रखता है। कई लोग ईश्वर पहनता, गुरु पहनता ये समर्पण बाहरी रूप से दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कबीर साहब फरमाते हैं, जो बाहरी रूप दिखाने का यत्न करते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभा फिरे मुख माई, मनवा तो चूह दिसु फिरे, ये तो सुमिरन नाई। ये बाहरी रूप है जिससे हम संसार के प्रति समर्पित हो सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति समर्पित विरले ही हुआ करते हैं। लैना जी का उदाहरण आप देखिए, कहते हैं एक बार गुरु नानक देव जी वृद्धावस्था में, देखिए गुरु किस प्रकार शिष्यों की परीक्षा लिया करते हैं। कहते हैं वो जंगल जा रहे होते हैं, पीछे शिष्यों की मंडली होती है। अचानक वो एक बड़ा सा लट्ठा उठाकर लोगों को पीटने लगते हैं। लोग दौड़ते हैं, भाग जाते हैं कहीं वापस। जब मारते हैं कुछ दूर जाते हैं, देखते हैं अभी भी कुछ शिष्य पीछे चल रहे हैं, वो फिर पत्थर उठाकर फेंकने शुरू कर देते हैं। गुरु नानक देव फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सभी शिष्य चले गए, केवल पीछे भाई लैना जी आ रहे हैं। वही लट्ठा लेकर भाई लैना जी को पीटते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैना जी फिर पीछे आ रहे हैं। पूछते हैं, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पुत्र चले गए, मेरे सगे संबंधी सारे शिष्य चले गए, तू क्यों नहीं जाता? भाई लैना जी जवाब देते हैं, मुझे कोई दूसरा ठिकाना ही नजर नहीं आता, मुझे कोई दूसरा ठिकाना ही नजर नहीं आता। हे गुरुदेव, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जैसे भक्त बनारसी दास जी को देखिए, महाराज जी ने कई प्रकार की परीक्षाएं ली, तो कहे तो तुझे कारोबार करा देते हैं। दुनिया के लोग ये ना कहें गुरु के पास रहकर कुछ बना नहीं, कुछ और मन की इच्छा है वो भी पूरी करा देते हैं। लेकिन देखिए, किन भी संसारी परिस्थितियों से भगत जी गुजरे, लेकिन गुरु का हाथ अंदर था। जैसे कुम्हार बाहर से घड़े को बनाते हुए थपकी से पीटता है, लेकिन अंदर हाथ होता है। इसी प्रकार श्री महाराज जी का हाथ भी हर समय भगत जी की अंग संग रहा, और वो हम सब शिष्यों के अंग संग हैं, लेकिन मूढ़मता के कारण, अज्ञानता के कारण, मनमानी के कारण हम गुरु नियमों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए श्री महाराज फरमाते हैं, इन विकृतियों का क्या कारण है? समर्पित जीवन जिनका हुआ, उनके बारे में सत्पुरुषों ने ग्रंथ में फरमा दिया, बनारसी, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा
नाम रहेगा। लेकिन हम गुरु के किस प्रकार के शिष्य हैं, जो गुरु की शिक्षा को स्वयं ही विकृत करने का यत्न करते हैं। गुरु कहनी कुछ और सिख माने कुछ और, मंगत लोभ की टाटरी कै विध होवे चूर। गुरु हमसे क्या चाहते थे? प्रेमियों, अपना जीवन अमली बनाओ। और भगत जी की ओर इशारा करते हुए पहनाते, बच्चों, इन्होंने तुझे किसी भेष में नहीं डाला। ये महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में पूर्ण गुरु मिल गए। भगत जी को महाराज जी कहते हैं, भगत जी को नहीं, ये महाराज जी हम सबको चेतावनी देते हुए कहते हैं, बच्चों, बहुत सस्ते में गुरु मिल गए। किसी बैरागी के हथे चढ़े होते 12 साल पानी भरवाते। इधर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, केवल सहज 5 नियमों की दरकार है। उन पर भी हम पूरे बिरला ही कोई पूरा उतरता है। तपोभूमि की संरचना, जब महाराज जी ने, आप सभी संगत जानते हैं, देहरादून में जो स्थान बनाया गया, गुरु ने अपने लिए गद्दी का निर्माण नहीं किया, शिष्यों के कल्याण के लिए। कल शिष्य एकत्र होंगे, धर्म के मार्ग पे सिमरन की भावना, आत्म तत्व की जागृति के लिए किसी स्थान की। जब किसी प्रेमी को महाराज जगह देखने के लिए भेजते हैं, तो प्रेमी आकर कहता है, महाराज बड़ी कठिन जगह है, बड़ी मुश्किल से जाया जाता है। तो श्री महाराज जी ने क्या जवाब दिया? प्रेमी, तुम्हारे लिए तपोभूमि पलटन बाजार के चौराहे पर बनवा दी जाए। अर्थात तप की जगह का अर्थ ही यही है, जिसमें शरीर को कुछ कष्ट हो। आज हम कष्टों से बचना चाहते हैं। आश्रम इसलिए एकत्र होने के स्थान थे। महाराज जी ने देखिए मच्छरदानी लगाने की भी मनाही की। आज हमें मखमली गद्दों के बिना नींद नहीं आती, हमें ऊंचे ऊंचे स्थान चाहिए होते हैं। श्री महाराज जी ने कई प्रकार के जो नियम, खाने के जो महाराज ने नियम बताया था तपोभूमि में, 5 सेर दलिया और एक नमक की थैली लेकर तप के लिए चले जाओ। आज हम सोचें, तपोभूमि हमारा जाकर मन नहीं लगता बिना मोबाइल के। ऐसा लगता है उन शिष्यों के चरणों में प्रणाम जो श्री महाराज जी के वचनों पर चलते हैं। लेकिन अधिकतर वाक्यात ऐसे देखने में आते हैं जिससे संगत समतावाद की जो बेल, जो वट वृक्ष महाराज जी ने लाया, उसी को विकृत होने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। श्री महाराज जी ने महिलाओं के आश्रम में रुकने पर पाबंदी लगाई, और आज ऐसी भी जगह देखने में आ रही हैं जिनको केवल महिलाएं ही चला रही हैं। श्री महाराज अपने दोहे में फरमाते हैं, चोर ते कुतिया मिल गए, पहरा किसदा, अन्नी अन्ना ठेलियां दोए खुए विच, मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने,
जब सिर पर विपदा आई। महाराज फरमाते हैं, इस जीवन का यथार्थ लाभ हासिल करना ही परम उच्चता है। परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के वास्ते सारा जोर लगा देना चाहिए। हम सारा जोर शरीर के सुखों की तरफ और मन की मर्जी की तरफ लगा रहे हैं। हमें जोर लगाना था गुरु के वचनों पर मर मिटने के लिए, लेकिन हम मनमानी पर उतरे हुए। सत आज्ञा मानो नहीं, परम पद इस वास्ते दूर है। इसीलिए हमें आत्म स्थिति अनुभवता ये बातें, यदि गुरु के वचनों पर मर मिटे, गुरु स्वयं किसी ना किसी रूप में आएंगे। जिस प्रकार भगवान राम शबरी की भावना देखकर स्वयं चलकर पहुंचे थे, लेकिन श्री महाराज फरमाते हैं, अंधे के आगे नाचना और बहरे के आगे गाना व्यर्थ समय गंवाना होता है। सुनने वाला हो तो विचार करना सुंदर लगता है। प्रेमी, भय ना माना करो, नजदीक आकर ज्यादा विचार करो। गुरु महाराज हमारे अंतर में बैठे हुए हैं और वो ये देखते हैं कि शिष्य कहाँ भटक रहा है। इसे सही शिक्षा भी मिल गई, लेकिन इसके मन की अभी भटकना समाप्त नहीं हुई। गुरु समर्पित जीवन कई प्रेमी महाराज जी के पास जाकर कहा करते थे, श्री महाराज जी कृपा करो। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जी, आम लोग मिसाल तो कृष्ण अर्जुन की दे देते हैं। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दे दिया। पहले कोई अर्जुन बने तो सही, उस जैसे श्रद्धा विश्वास वाला और आज्ञाकारी होगा कोई, तब कृष्ण भी बनकर स्वयं सामने आ जाएगा। आज देखिए, मैं संसार का एक प्रश्न देख रहा हूं। मामूली सा रोग हो जाए, किसी भी प्रकार का, हमें बुखार रोज नहीं चढ़ता, लेकिन थर्मामीटर हर एक घर में होगा। जिनको शुगर के रोगी होते हैं, वो शुगर नापने की किट भी लाकर रख लेते हैं। कई प्रकार के, अभी ये मोबाइल पर सत्संग चल रहा है, इसमें वो जो कान में लीड लगाने की, वह भी कई प्रेमियों ने उपलब्ध करा ली, लेकिन सिर पर एक टोपी बनवाना यह बड़ा कठिन कार्य समझा जा रहा है। यही महाराज फरमाते हैं आगे, इधर से कोई समय की देरी नहीं है, पहले पात्र तो बनो। प्रेमी लोग अभी से छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए कि परिपाटी अच्छी लगे, क्योंकि हम दूसरी इबादत गाहों से सीखे। महाराज ने कहा, हर धर्म गाह इबादत गाह में जाकर सीखना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन देखिए, मस्जिद में एक भी व्यक्ति बिना टोपी के आपको नहीं दिखाई देगा। किसी के लिए आज तक कुर्सी नहीं बनी है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी टांगों में दर्द है, वो कुर्सी पर नमाज बैठकर पढ़ सकता है, नहीं। नियम, यही महाराज कह रहे हैं, अभी से प्रेमी लोग अभी से छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए। सिर पर कपड़ा, टोपी पगड़ी रखकर वाणी पढ़ने को कह रखा है, इसे भी बोझ रूप जानते हैं। इसे भी बोझ रूप जानते हैं और कहते हैं, अजी इसमें क्या रखा है। सिर पर कपड़ा बांधने से कोई कल्याण होती है? महाराज ने फरमाया है ग्रंथ में, प्रेमियों, बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी और तुम देखते ही रह जाओगे। संगत के वास्ते जो नियम हैं, उन्हें पालन करना हर एक प्रेमी का फर्ज है, चाहे कोई पढ़ा है या अनपढ़ है। और शराब, भंग, तंबाकू तो त्यागने लाजमी ही हैं। श्री महाराज जी अम्बाला में एक बार एक बाग में विराजमान थे।
कहते हैं महाराज जी रात को बाहर से आते हैं, संगत बहुत ज्यादा होती है, सत्संग का दिन होता है। प्रेमी लोग जो पीछे देखने वाले होते हैं, वो सोचते हैं आज संगत ज्यादा है, महाराज जी के दर्शन सभी कर लें, वो फटाफट मिट्टी का थोड़ा ऊंचा सा चबूतरा बना देते हैं। महाराज जी आते हैं, उस थले को देखते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी बैठिए। महाराज कहते हैं प्रेमियों, ये तुम लोगों से ऊपर नहीं है। और आखिर महाराज जी उस चबूतरे को तुड़वा कर बिल्कुल नीचे बैठते हैं। आज हम क्या आसन पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं? क्योंकि सुनने वाले स्वतंत्र हैं, लेकिन जो करने वाले हैं उनकी मर्यादा होनी चाहिए। वाणी पढ़ने वालों की, विचार बोलने वालों की, महामंत्र करने वालों की, क्योंकि महाराज कहते हैं प्रेमी, ये कथनी का मार्ग नहीं, ये करनी का मार्ग है। बड़े बड़े विचारवान बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते। महाराज हमारी बीमारियां बता रहे हैं, हम भी कहते हैं सिर पर टोपी ना रखी, कपड़ा रख लिया। इसीलिए श्री महाराज जी एक प्रसंग में भगत बनारसी दास जी को एक बार टोकते हैं, ओ प्रेमी, ये टाकी, सिर पर वो कपड़ा बांध लेते हैं कोई, आज तूने ये कौन सा नया सांग बना लिया। श्री महाराज जी हमें बड़ी बीमारियों से बचाना चाहते हैं। जिस समता के वट वृक्ष को हमें जल डालकर और बड़ा करना था, हम स्वयं उसकी टहनियां काटने में लग गए। बड़े बड़े विचारवान सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ सकते। जिसकी बद आदत जिसको लगी हुई है, वह समझता है इसने क्या नुक्स करना है। ना किसी जीव को दुख देते हैं, पेट की खराबी का बहाना करके या खांसी जुकाम के लिए तंबाकू को ठीक समझकर लगाए रखते हैं। बातें ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होती। देखिए, जो नारायण है वो स्वयं एक छोटे से मिट्टी के चबूतरे पर बैठना गवारा नहीं करते, और हम बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर बैठकर वाणी गायन कुर्सियां लगाकर पढ़ रहे हैं। कि क्या महाराज जी की शिक्षाओं के अनुकूल है? बातें ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होती, साथ ही मन को तसल्ली इस तरह दे जाते हैं कि भंग चरस शिव जी महाराज भी सेवन करते थे। स्वयं के बारे में जानते नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा। बातें शिव जी महाराज की करते हैं। यह नहीं सोचते कि समय आने पर वह जहर को पीकर हजम करने वाले थे। कोई स्त्रियों का संग करता है तो भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। देखिए, कोई स्त्रियों का संग कहता है इसमें क्या बुराई है, स्वयं को वैरागी बताने लगता है, कई महापुरुषों का नाम लेने लगता है। भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, वह भी रास लीला करते थे। दूसरी तरफ उनके महान कर्तव्य की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। किस तरह साथ ही शेष नाग पर खड़े होकर दिखा दिया। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष बनकर समझ सकते हैं, साधारण भोगी जीव उनकी नकल करते हैं, लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। यह जो सर्व खलिदम ब्रह्म यानी सब ब्रह्म ही है का उपदेश गुरु लोग दे रहे हैं, आजकल यह ही त्रट्टी चोड़ हो रही है। जब तक सम दम यानी शील संतोष इंद्रियों का दमन वगैरह गुण नहीं आते, तब तक यह निश्चय नहीं होता कि सब ब्रह्म ही है। इसमें शक नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बगैर मोक्ष किसी तरह नहीं हो सकती। इसीलिए फरमाते हैं गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सर्जन हार, ना सुरत सिला पर धोइए, निक से रंग
अपार। हम चाहते हैं हमारे संसार के काम हमारी मर्जी से चलें और गुरु महाराज भी ऐसी कृपा कर दें कि दोनों हाथों में लड्डू आ जाए। प्रेमी, संसार और करतार का मार्ग बिल्कुल उलट है। उस परमात्मा गुरु प्रेरणता कैसे प्राप्त होगी? जब गुरु के वचनों पर मन मिटेंगे। श्री महाराज ने फरमाया, बाज प्रेमी चाहते हैं कि गुरु महाराज हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्ग पूरे कर दें, हमें मेहनत ना करनी पड़े। दूसरे गुरु कईयों के अंदर भ्रम था। देखिए अब भी महाराज जी का जब कई बार वाक्य पढ़ते हैं कि श्री महाराज जी के कानों में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, तो महाराज फरमाते हैं दूसरे गुरु अपना दुख दूर नहीं कर सकते, हमारी कल्याण क्या करेंगे? ये भावना, ये संशयात्मक स्थिति उसी तरह है जिस तरह कागज की डिबिया में लिपटा हुआ पारस उस डिबिया को सोना नहीं बना सकता। ये जो भय भरम, ये संशयात्मक स्थितियां हैं, ये गुरु समर्पित नहीं होने देती। गुरु के वचनों पर मर मिटना। इसीलिए सतपुरुष फरमाते हैं, बलिहारी गुरु खेवट संसार का, पल में करे उद्धार। बलिहारी सो जीव जो गुरु के चरण पधार। श्री महाराज जी ने केवल उस परमात्मा को अपना गुरु माना और बाल्यावस्था में जब महाराज जी एक बार तप के लिए निकलते हैं और गहरी खाई में गिरते हैं तो कोमल हाथ परमात्मा स्वयं श्री महाराज जी के चरणों के नीचे रखते हैं। इसी तरह जो शिष्य गुरु समर्पित हो जाता है, गुरु उसके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हैं। अमीर खुसरो की एक छोटी सी साखी में आपके सम्मुख रखता हूं। कहते हैं अमीर खुसरो के जो गुरु हुए हैं वो अपने स्थान पर रहते हैं और कोई एक व्यक्ति वहां सजदा करने आता है और वो कोई मन की मुराद लेकर आता है कि उसकी किसी गरीब लड़की की शादी है और मैं उस जगह हाजिरी लगाया हूं। लेकिन कुछ ऐसा होता है, वो वहां पर मत्था टेकता है, गुरु को अपनी जो मुर्शिद है उनके आगे अपनी इल्तिजा रखता है, मेरी लड़की की शादी है। तो मुर्शिद कहते हैं ठहरो, जो आज चढ़ावा आएगा वो तुम ले जाना। लेकिन कुछ देखिए प्रकृति किस प्रकार पूर्ण शिष्य की परीक्षा लेती है और उन्हें सफल करती है। कहते हैं वहां पर कोई नहीं आता। अगला दिन भी बीत जाता है, वो फिर मुर्शिद से कहता है मेरी लड़की की शादी है, मैं आपकी दर पर आया हूं। वो कहते हैं ठहरो, शाम तक जो कोई आया फिर दे दिया जाएगा। कहते हैं आखिर दूसरा दिन भी बिल्कुल खाली हो जाता है। उसे लगता है मेरी लड़की की शादी में समय बहुत कम बचा है, ये फकीर, ये मुर्शिद तो स्वयं मांगने वाले हैं। वो जाने लगता है, कहता है मैं चलता हूं। तो मुर्शिद उठाकर, पुराने समय में प्लास्टिक की जूतियां हुआ करती थी, उसे अपनी एक जूती दे देते हैं। कहते हैं वो बुजुर्ग मन मार कर चल देता है, जूती को जो पास में एक झोला होता है उसमें डाल देता है। पुराने समय में उसके बदले हम जब छोटे बच्चे थे कोई आइसक्रीम वगैरह या इस तरह की चीजें मिल जाती थी। उसने कहा मैं इसे कहीं देकर कुछ खा लूंगा, मुझे कहीं और ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। कहते हैं उधर काबुल से गुरु का शिष्य अमीर खुसरो अपने 40 ऊंटों पर माल और असबाब लाद कर आ रहा है। कहते हैं जब अमीर खुसरो के नजदीक से वह व्यक्ति गुजरता है तो उसे लगता है
कि मेरे गुरु की खुशबू मुझे यहाँ से आ रही है और उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो वापस चलता है तो देखता है उस आदमी के पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे खींच रही है। उस आदमी को आवाज लगाता है, हाँ भैया, कौन हो? वो आदमी नजदीक आ जाता है मीर खुसरो के और पूछता है, तुम कौन हो? कहता है, मैं मुसीबत का मारा हूं, मैं किसी मुर्शिद के पास गया था, सुना था वो करनी वाले हैं, लेकिन ये स्वयं भूखे नंगे होते हैं। वो मुझे क्या देंगे? आखिर 2 दिन मेरे खराब करके उन्होंने मुझे एक ये जूती दी है। अब अमीर खुसरो पूछता है, क्या ये तुम जूती का सौदा करोगे? वो कहता है, ये तो मैंने कहीं देकर कुछ लेनी है। वो कहता है, मुझे दे दो। वो बूढ़ा के व्यक्ति कहता है, तुम ले लो। 39 ऊंट माल सहित अमीर खुसरो उस जूती के बदले और अपने एक नौकरों से कहता है, ये पूरा सामान इसके घर छोड़ के आ जाए। स्वयं बीवी बच्चों को एक ऊंट पर लाद कर गुरु के दरबार में जब हाजिरी लगाता है और जूती आगे रखता है, तो मुरीद अपने मुर्शिद अमीर खुसरो से पूछता है कि जूती के लिए क्या कीमत दी? तो अमीर खुसरो बोलता है, 39 ऊंट माल सहित। गुरु महाराज क्या कहते हैं? बहुत सस्ते में सौदा कर लिया। और उस समय वह वचन कहते हैं, अमीर खुसरो, तू जिंदा कभी मेरी मजार पर मत आना। अगर तू जिंदा कभी मेरी मजार पर आ गया तो मैं कब्र फाड़ कर बाहर आ जाऊंगा। तो गुरु समर्पित जीवन श्री महाराज जी ने हमसे कोई ऐसी दरकार नहीं की। केवल छोटे छोटे नियम वह भी हमें बड़ी मुसीबत लगते हैं। गुरु समर्पित जीवन जिन महापुरुषों का हुआ, भगत बनारसी दास जैसे और भी बाबू अमलोक राम जैसे, उनका जीवन कभी हम चिंतन में करें और महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में उतार कर हम कबीर साहब के उस दोहे को चरितार्थ कर सकते हैं जो श्री महाराज जी फरमाते थे, प्रेमी तुम्हें कबीर जैसा बनना है। कभी गुरु भी गलत रास्ते पर चले तो गुरु को भी सीधे रास्ते पर लगा दिए जाए। बोलते हुए दास से कोई गलती हुई हो, दास उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। सदगुरुदेव महाराज हमें अपने चरणों का अटूट विश्वास बख्शें और गुरु के जो वचन है, नियम है, उन्हें मानने की पूर्ण समर्थ प्रदान करें। ओम ब्रह्म सत्यम।